दुनिया में हर किसी कंट्री के लिए कोरोना वायरस एक युद्ध से कम नहीं है और इस युद्ध को जीतने के लिए जिस मिसाइल की हम सभी को ज़रूरत है वो है वैक्सीन। हालांकि हर किसी देश में अभी जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है उसका वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है और धीरे धीरे चल रहा है। इंडिया में भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है, लेकिन इंडिया एक कितनी बड़ी कंट्री है जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन में सेकेंड आने वाली कंट्री है, तो इस पे वैक्सीनेशन के काम में थोड़ी सी मंदी देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इतनी ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है भारत, क्योंकि भारत में अभी तक सिर्फ 2 ही वैक्सीन को मंजूरी मिली है, जिसमें पहली वैक्सीन है कोवैक्सीन भारत बायोटेक की और दूसरी है कोविशील्ड जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका ने बनाया है, जिसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में चल रहा है। तो इंडिया में अभी तक सिर्फ 2 ही वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो इन दोनों के ही टीकाकरण अभी चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों वैक्सीन की जो कमी है उसको देखते हुए भारत सरकार ने एक नया फैसला लिया है और इसमें रशिया की एक नई वैक्सीन जिसका नाम है स्पुतनिक वी, उसको भारत में यूज़ करने के लिए अप्रूवल मिल गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पुतनिक वी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या अंतर है, या स्पुतनिक वी हमारे लिए कितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी या उससे हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम तीनों इन वैक्सीनों को कंपेयर करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि स्पुतनिक वी हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल रहने वाली है। हालांकि भारत में जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है, लेकिन दोस्तों जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं हो पा रही है वैक्सीन की, और इसी वजह से कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पर शॉर्टेज देखी गई है वैक्सीन की, जिसमें से पंजाब, महाराष्ट्र, असम, दिल्ली और छत्तीसगढ़ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर टेम्परेली कई सारे ऐसे वैक्सीन सेंटर हैं जिनको टेम्परेली बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर वैक्सीन ही नहीं है। और इसी चीज़ को दूर करने के लिए DCGI जो कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने रशियन वैक्सीन जिसका नाम है स्पुतनिक वी, उसको इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल दे दिया है इंडिया में। अगर इंडिया में वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक 9 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको एटलीस्ट 1 डोज मिल चुका है वैक्सीन का, जो कि पूरी पॉपुलेशन का 7.1% है। इसके बाद अगर हम फुल्ली वैक्सीन लोगों की बात करें, यानी कि जिनको दोनों डोज मिल चुके हैं, उनकी संख्या है 1 करोड़ 40 लाख के समथिंग। इतने लोगों को पूरी तरह से वो वैक्सीनेट हो चुके हैं, जो कि पूरी पॉपुलेशन का 1% है। तो दोस्तों इससे आपको एक अंदाज़ा लग गया कि अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और कितनी ज़्यादा वैक्सीन हमको लगानी है। वैसे इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक एम रखा है कि जुलाई एंड तक यानी 31 जुलाई तक 250 मिलियन लोग यानी कि 25 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। तो इसी चीज़ को पूरा करने के लिए अब रशिया की जो वैक्सीन आई है स्पुतनिक वी, देखते हैं कि स्पुतनिक वी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन तीनों को मिलाकर जो प्रोडक्शन होगा उससे कितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा पाएंगे। क्या भारत सरकार जो इन्होंने एम रखा है 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का, उसको ये पूरा कर पाते हैं या नहीं, वो तो दोस्तों 31 जुलाई तक ही हमको पता लगने वाला है। हालांकि दोस्तों जितना जल्दी वैक्सीनेशन का काम इंडिया में होगा उतना ज़्यादा लोग सिक्योर हो जाएंगे कोरोना वायरस से। अगर दोस्तों हम बात करें अब इसमें से जो वैक्सीन है उनके प्रोडक्शन के बारे में, तो इंडिया में कोवैक्सीन हर महीने 50 लाख समथिंग डोज पूरे प्रिपेयर करती है, और कोविशील्ड की अगर बात करें तो कोविशील्ड वैक्सीन के जो डोज है वो लगभग 7 करोड़ के आसपास एक महीने में प्रोड्यूस होते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से जो अभी वैक्सीन आने वाली है स्पुतनिक वी, उसका जब प्रोडक्शन भारत में शुरू होगा तो उसका एक टारगेट है कि 1 साल के अंदर 850 मिलियन डोज 1 साल के अंदर उनको बनाना है, ऐसा उनका एक टारगेट है। तो इससे दोस्तों काफ़ी जल्दी वैक्सीनेशन का काम भी पूरा हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं स्पुतनिक वी के बारे में। तो इंडिया 60 नंबर की ऐसी कंट्री बन गई है जिसमें स्पुतनिक वी को यूज़ किया जाएगा। इसके पहले 59 ऐसी कंट्री है जहां पर स्पुतनिक वी का जो यूज़ है कर रहे हैं वैक्सीन के रूप में कोरोना से लड़ने के लिए, जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। और ये पूरे दुनिया में जो भी वैक्सीन यूज़ हो रही है उसमें दूसरे नंबर पर सबसे अच्छी वैक्सीन यही मानी जा रही है। अगर इसकी एफिकेसी की बात करें तो 91.6% एफिकेसी है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जा रही है अभी तक की सब वैक्सीनों में से। इसके अलावा अगर हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 80% और साथ ही साथ कोविशील्ड की जो एफिकेसी है वो 78% मानी जा रही है। हालांकि दोस्तों अभी तक ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है जो 100% एफिकेसी दे, यानी कि आपको ये पूरी गारंटी दे कि इस वैक्सीन को लगने के बाद आपको कभी कोरोना होगा ही नहीं। इसलिए दोस्तों 100% एफिकेसी किसी भी वैक्सीन की नहीं है। अब हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करें तो वो है साइड इफ़ेक्ट। अगर इसका जो यूज़ हो रहा है दूसरी कंट्री में उसको देखा जाए तो दूसरी वैक्सीन के मुकाबले स्पुतनिक वी का साइड इफ़ेक्ट सबसे कम है।
अब हम बात करते हैं स्पुतनिक वी की कीमत के बारे में, यानी कि आपको ये वैक्सीन कितने रुपए में लगेगी। तो दोस्तों जो अमेरिका की मॉडर्ना और फाइज़र वैक्सीन है, जो अच्छी वैक्सीन मानी जा रही है, तो उसकी कीमत से भी इसकी जो कीमत है वो कम है, यानी कि $10 लगभग 750 रुपये में आपको इसके दोनों डोज मिल जाएंगे। वैसे अगर कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बात करें तो इंडिया में ये सरकार की तरफ से तो फ्री में लगाई जा रही है, लेकिन अगर प्राइवेट अस्पताल में जाओगे इसको लगवाने तो वहाँ पर इसके 500 रुपये में 2 डोज मिलते हैं आपको, तो उससे थोड़ा ही ज़्यादा है ये जो स्पुतनिक वी भारत आएगी उसका। लेकिन दोस्तों भारत में अभी इसका रेट डिसाइड नहीं किया गया है, हालांकि इसको अभी और जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है उसकी जो प्राइस है 500 रुपये, उस तक ही इसको लाने की कोशिश कर रही है भारत सरकार। तो लगभग 500 रुपये में आपको ये भारत में भी मिल जाएगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ये रहेगा कि इसमें कीमत सभी वैक्सीन की सेम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं स्पुतनिक वी की जो गैप है उसके बारे में, यानी कि पहले डोज और दूसरे डोज के बीच कितनी गैप हमको रखना होती है। आप किसी भी कंपनी की जो वैक्सीन है वो लगवा रहे हो तो उसके दोनों जो डोज है उसके बीच एक प्रॉपर हमको गैप रखना होती है। तो स्पुतनिक वी में हमको 21 दिन का जो गैप है वो रखना होता है। साथ ही साथ अगर हम कोवैक्सीन और कोविशील्ड की बात करें तो कोवैक्सीन में हमको 28 दिन और कोविशील्ड में 6 से 8 हफ्ते का हमको एक गैप प्रॉपर रखना होता है, उसके बाद ही हम दूसरा डोज ले सकते हैं। अब दोस्तों जो तीनों वैक्सीन है उसमें एक सबसे बड़ा अंतर ये भी है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमको जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही वैसे मिलती है, लेकिन हम स्पुतनिक वी की बात करें तो वो हमको लिक्विड फॉर्म में नहीं बल्कि पाउडर फॉर्म में आएगी। तो उसको फिर उसके बाद हाइड्रेट करके उसको फिर बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है उसको कहते हैं फ्रीज ड्राइड फॉर्मूला, यानी कि फ्रीज ड्राइड वैक्सीन को हम कह सकते हैं, जिससे कि दोस्तों जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा इसकी होने वाली है स्पुतनिक वी की, और साथ ही साथ इसका जो साइड इफेक्ट है वो भी कम होने वाला है। उसका एक और रीज़न है दोस्तों, क्योंकि जब कोविशील्ड और कोवैक्सीन आपको दी जाएगी तो उसके दोनों डोज सेम रहेंगे, यानी कि जो डोज आपको पहले दिया जाएगा वही के वही फॉर्मूला आपको दूसरे डोज में भी दिया जाएगा। लेकिन स्पुतनिक वी में जो दोनों फॉर्मूले हैं वो अलग अलग है, यानी कि पहले डोज में आपको अलग फॉर्मूला और दूसरे डोज में आपको अलग फॉर्मूला दिया जाएगा। और इसके पीछे जो साइंटिस्ट है उनका यही मानना है कि इससे सबसे कम जो साइड इफेक्ट है वो होगा, और साथ ही साथ लॉन्ग लास्टिंग आपको कोरोना से लड़ने में आपके शरीर को मदद मिलेगी, यानी कि अच्छे लेवल की एंटीबॉडी आपके शरीर में डेवलप हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि जब भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन है तो इन्हीं के प्रोडक्शन को क्यों नहीं बढ़ाया जाता। तो दोस्तों उसके पीछे भी एक रीज़न है। अभी जो भारत बायोटेक है और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उन दोनों ने भारत सरकार से कुछ फंड मांगा है, और वो फंड इसलिए मांगा है क्योंकि ये जो प्रोडक्शन है दोनों वैक्सीन का वो बढ़ा सके। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 3000 करोड़ रुपए का फंड मांगा है भारत सरकार से, और वो कह रहे हैं कि हम नया प्लांट जल्द से जल्द तैयार करके वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। और इसी बीच भारत बायोटेक ने भी 150 करोड़ रुपए का फंड मांगा है भारत सरकार से। लेकिन दोस्तों भारत सरकार ने 900 करोड़ का फंड सुरक्षा फंड के नाम से इन दोनों वैक्सीन कंपनी को देने का सोचा है। तो बहुत जल्द अभी इस जो बजट में से इसका आपको पता लगने वाला है कि कितना अब फंड इन दोनों कंपनियों को जाता है वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए। लेकिन दोस्तों जब भारत में इस तरीके से जैसे अभी स्पुतनिक वी को परमिशन मिली है, और उसी तरह से फाइज़र, मॉडर्ना और जितने भी विदेशी जो वैक्सीन है उनको भी अगर परमिशन मिल जाती है तो बहुत तेज़ी से टीकाकरण का जो वैक्सीनेशन का काम है वो शुरू हो सकेगा, और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक वैक्सीन लगवाई है या नहीं ये भी हमको कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही साथ कोरोना वायरस की इस रिपोर्ट को लेकर आपको क्या लगता है, और कोविड भारत में हम और किस तरीके से रोक सकते हैं। जैसे दोस्तों मास्क, सैनिटाइजर और ये सब चीज़ें तो एक नेसेसरी आपको यूज़ करना ही है। अगर आप नहीं करते तो दोस्तों बहुत खतरनाक बीमारी है, जैसे कि आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को जलाने के लिए जगह तक नहीं मिल रही है। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि प्लीज़ आप मास्क, सैनिटाइजर लगा के रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय।